बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। महज आज से 12 दिनों के बाद वोटिंग होगा और 23 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। आपको बता दें कि चारों विधानसभाओं के विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में एमपी बनकर के दिल्ली को चले गए हैं और चारों विधानसभा सीट खाली हो गया है। वहां पर अब उपचुनाव हो रहा है, जहां पर पुनः एक बार विधायक चुनने का मौका महज 12 महीनों के लिए इन 4 विधानसभाओं के जनता के हाथ में है। आपको बता दें कि 4 विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं पर महागठबंधन का अपना कब्जा था। बेलागंज में सुरेंद्र यादव विधायक हुआ करते थे, उसके बाद से तरारी में सुदामा प्रसाद हुआ करते थे और वहीं पर रामगढ़ में सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे। ये तीनों लोग महागठबंधन के थे और महागठबंधन का कब्जा इन 4 विधानसभा सीटों पर 3 में था। एक इमामगंज सीट एक ऐसा था जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे, वह भी जीत करके एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद मंत्री भी बन गए और इन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपको जान करके हैरानी होगा कि अब यह चुनाव महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच नहीं हो रहा है। अब यह चुनाव इन दोनों दलों के बीच में एक जनसुराज पार्टी, जो कि नई पार्टी इसी पिछले महीने 2 अक्टूबर को बनी है, उन्होंने भी अपना चारों विधानसभाओं में अपने 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं और कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से चारों विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होगा, त्रिकोणीय चुनाव होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिन सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है वहां पर महागठबंधन जीत जाएगा। वैसे में इमामगंज से, जहां से मांझी जी विधायक थे, वहां से अपनी पतोह को खड़ा किए हैं और वहीं पर आपको बता दें कि वहां पर सीट बदलना पड़ा है प्रशांत किशोर को। पहले किसी प्रोफेसर को सीट दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो अभी सीट दिया गया है वो अमजद भाई को दिया गया है, जो कि मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि सीट बदलने में तरारी विधानसभा भी आता है। वहां पर कृष्ण सिंह को सीट दिया गया था, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से वह नोएडा के मतदाता थे, जिसके वजह से उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया गया और फिर वहां पर बदल करके किसी महिला को सीट दिया गया है। यानी कि प्रशांत किशोर अच्छे लोगों की, जो कहते थे कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, यह जो बात वह बार बार कहते थे और कहते थे कि चाहे हमसे भले ही काम करने में, प्रत्याशी उतारने में, यात्रा करने में, पार्टी बनाने में या कोई भी राजनीतिक दृष्टि से काम करने में देर हो सकती है, लेकिन प्रत्याशी और कैंडिडेट का चुनाव हमसे गलती नहीं हो सकता है। वैसे में बिहार के उपचुनाव में ही उनको 2 सीटों पर अपना कैंडिडेट बदलना पड़ गया है और वह सीट है इमामगंज और तरारी। आपको बता दें कि इन 4 विधानसभाओं पर चुनाव होना, एक तरह से राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि एक तरीके से 2025 का यह सेमीफाइनल है। इन चारों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि 2025 में रिजल्ट कैसा होगा। तीनों तरीके से कह सकते हैं कि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, उनके टीम के लोग, महागठबंधन के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग पूरे तरीका से लगे हुए हैं कि उनके दल के जो भी समर्थित उम्मीदवार हैं वह चुनाव जीते। वहीं पर लोगों को समझाने में, लोगों को उनकी कमियां गिनाने में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी 13 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजा आना है और जो विधायक इसमें चुन करके आएंगे वह महज 12 महीने के लिए आएंगे। यानी कि 2025 में यह चुनाव जो विधानसभा का होना है वह होगा। 4 विधानसभाओं के विधायक जब एमपी बन गए हैं, यानी कि एमएलए के एमपी बनने की वजह से यह चुनाव हो रहा है। चारों सीटों पर कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय श्रृंखला की यह मैच हो रही है। अब यह देखना बाकी है कि कौन लोग चुनाव जीत करके आते हैं, किसके पक्ष में जनता अपना आशीर्वाद और प्यार जताती है और सेमीफाइनल कौन जीत करके आता है, जिस पर यह उम्मीद लगाया जा सके या फिर भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य को समझा जा सके कि 2025 में क्या होना है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को कई राजनीतिक लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। जो लोग तथ्यात्मक बात करते थे, जो आंकड़े की बात करते थे, जो अपने प्रत्याशी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने की बात करते थे, वैसे में 2 सीटों पर प्रत्याशी बदल देने के बाद से प्रशांत किशोर पर भी बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं। वैसे में आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि उपचुनाव पर कम और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत फोकस किया गया है। और सूत्रों के हवाले से आपको खबर निकल करके आया है कि वहां पर भी अफरा तफरी का हल्का फुल्का माहौल बना है। बात वहां पर नहीं बन पाई है, जैसे तैसे करके समस्याओं के समाधान पर, निपटारा पर बात किया गया है। उसके बाद अगर यह मामला नहीं सलटा है तो जेपी नड्डा का दौरा छठ के आसपास होने वाला है और कह सकते हैं कि चारों विधानसभाओं के सीट पर चुनाव होना, परिणाम का आना, मतदान होना, यह सब कुछ तय करेगा कि 2025 में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।